सप्तऋषियों ने पार्वती जी की परीक्षा ली। बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? भीख मांग के खाते हैं शंकर जी, आप कैसे रहिएगा? आपके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, विष्णु भगवान से विवाह करा दे। बड़े सुंदर हैं, कोई दोष नहीं है, वैकुंठाधिपति है, आप हां कहिए तो हम शादी करा देंगे विष्णु भगवान से। पार्वती जी बोले आप लोग लेट हो गए। अरे लगे तो छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच खा बैठे, अब शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने जाकर जब शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कब आए थे? 87,000 वर्ष बाद फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया, उसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? वरदान तपस्या करके प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मारे मुझे। क्यों? जानता है बाबा समाधि में कब आएंगे पता नहीं, आ भी गए तो पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा, अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। ये जितने राक्षसों में है ना, इन सबका एक सूत्री कार्यक्रम का अमर होना है। तपस्या करके वरदान मांगते ब्रह्मा जी से मरने, असुर सब मरते हैं। तो ससुर नहीं, असुर सब मरते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि कामदेव को विदा करो शिव जी के पास। कामदेव शंकर जी को समाधि से जगाएंगे, अब फिर विवाह किया जाएगा तो ये मरेगा दुष्ट। कामदेव गए, जाकर कैलाश पर बाण चला दिए शंकर भगवान के हृदय पर, और जैसे बाण लगा बाबा का नेत्र खुल गया। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपयं त्रैलोका। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपे हुए काम पर जैसे बाबा की दृष्टि गई, तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जैसे तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शिव जी के पास गई, बाबा ने समझा करके उनको विदा किया। रति के जाने के बाद सब देवता पहुंचे कैलाश बाबा के पास, बाहर से ही बोलते आ रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलो। शंकर निज नयननि देखा चाहि, नाथ प्रभु ये जितने देवता हैं ना, ये सब आपके विवाह को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अच्छा आप बताओ ये सही है कि झूठ? 1000% झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये तो इसलिए विवाह करने आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वो राक्षसवा को मारेगा। अगर ऐसा ना होता वरदान तो किसी को याद ना आती बाबा के विवाह की। ब्रह्मा जी पढ़ा रहे हैं, ये सब आपका विवाह देखने के लिए एकदम पागल हो रहे हैं। शंकर भगवान मन में सोचे कितना पागल हो रहे तो हम ही जान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले हाँ पता है, हम तैयार हैं, आप लोग तैयारी करिए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बोलकर मुहूर्त मंगवाया, विवाह का मुहूर्त आया।
यहां महाशिवरात्रि को विवाह होता है ना, भारत में भी होता है, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, पुराण भगवान कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ ही नहीं था। विवाह की तिथि दूसरी है, बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था थर्सडे, गुरुवार का दिन। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा अमुक तिथि को थर्सडे के दिन, आज कौन सा दिन है वो? चलिए हम लोग कलयुग में एक दिन पहले ही मना लेंगे, कोई बात नहीं। थर्सडे के दिन शार्प 5 PM 5 बजे शाम को सभी देवता बाराती बन के कैलाश आ जाएंगे। अकेले नहीं आना है, विद फैमिली आना है, अपनी अपनी देवियों को लेकर के आना है। और दूसरी बात, दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की गाड़ी की बुकिंग नहीं हुई है, तो सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आइएगा। नहीं यहां आकर कहिए हमको कार चाहिए तो कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। दूल्हे की गाड़ी की खुद व्यवस्था नहीं है, आपकी व्यवस्था कहां से होगी? विवाह का दिन आया, कितने बजे बारात निकलनी है? 3 बजा है। बाबा आनंद में बैठे हैं, बाबा के गण भृंगी श्रृंगी चारों तरफ घूम रहे हैं, परेशान हैं। एक ने कहा बाबा आपको तनिक भी चिंता है? कल सवेरे मां यहां विवाह के बाद आ जाएंगी, आपके घर में कोई सामान है? एक भी सामान घर के भीतर है? शंकर जी बोले देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है, इधर तो घर ही नहीं है। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बाबा बोले आनंद में रहो, नो वरी। शंकर भगवान बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए। शंकर जी बोले सब बिजी अपने में है। अच्छा आप बताओ, लड़का लड़की की शादी होती है तो संगीत का फंक्शन किसके घर में होता है? लड़का लड़की दोनों घर में होता है ना। शंकर जी का विवाह एकमात्र ऐसा विवाह था जहां दूल्हे के घर में कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, सारा फंक्शन बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, सब देवता अपना मेकअप की अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ पर चलते हैं, गरुड़ पर। गरुड़ जी को शैम्पू से नहला करके, मैरून कलर की चांदनी उड़ा करके, फूलों की माला पहनाकर परफ्यूम छिड़का जा रहा है। इंद्र अपने व्हाइट कलर के ऐरावत हाथी को लेकर रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज काला भैंसा लेके पहुंचा। यमराज बोला तुम्हारा वाहन व्हाइट, हमारा ब्लैक, मैं भी गोरा करूंगा। इंद्र बोले कितना भी महंगा शैम्पू लगा लो ये गोरा होने वाला नहीं है। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान, वो उसमें लड़ियां लटका रहे हैं। चाइना का भुकभुकिया जो लाइट आता है ना वो लगा रहे हैं। कहने का अर्थ है सभी अपनी अपने वाहन को सजा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा है? शंकर भगवान बोले देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। हाँ? और शंकर का मन कौन समझता है? बाबा के गण। बाबा बोले आप मेरे गण हैं, आप मेरा मन समझते हैं, इसलिए जितना सुंदर आप करेंगे श्रृंगार कोई नहीं करेगा, आप लोग श्रृंगार करिए। आप यदि शंकर जी के गण हैं, मान लीजिए आप गण हैं, बाबा ने आपको कहा कि आप मेरा श्रृंगार करिए, आप प्रसन्न होइएगा कि उदास? आप लोग प्रसन्न होंगे ना। लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। काहे? जो लाइफ में कभी अपना मेकअप नहीं किए हैं। तन विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर
भुजंगा नयन उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर नरसिंहमाला गरल कंठ उर नरसिंहमाला अशिवमेश शिवधाम कृपाला शिवमेश शिवधाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह कढ़ी बाजहि बाजा चले बसह कढ़ी बाजहि बाजा चले बसह कढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और शिव जी के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहां से शुरू किया जाए। तब तक उनकी दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। जटाएं बिखरी थी। गणों ने कहा इसको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि सिर पर मुकुट बन गया। जैसे मुकुट बना एक गण बोला बस बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म। यही दूल्हे का टोपी हो गया। एक गण ने कहा केवल टोपी पहनने से दूल्हा थोड़ी होता है। अच्छा दूल्हा का पहचान क्या है आप बताइए? शहरा, शहरा उसको मौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौर। अब मौर कहां से आवे कैलाश में? शंकर भगवान बोले देखो मैंने सुना है कि मौर को विवाह के बाद अगले दिन गंगा जी में विसर्जन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे मैं जिसको एक बार सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। तो ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब मार्केट में ऐसा मौर मिलेगा? एक गण बोला लेट मी ट्राई माय बेस्ट, मैं कुछ करता हूं। लगा घूमने, हिमालय के गुफा के भीतर जाकर देखा तो 5 से 6,000 सांप नाच रहे थे। सब गण पूछा तुम सब क्यों नाच रहे हो? बारात निकलने वाली है ना, उसमें हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, उसकी रिहर्सल चल रहा है। ये गण बोला अच्छा एक काम करो पतले पतले जितने सांप हो बाहर निकलो। एक पूछा कितना पतला? बोला 10 mm वाले। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबको उठाकर सिर के पास बांधा और कहा कि जैसे बाबा के सिर पर लगाऊंगा अपना अपना फन फैला के ऐसे ऐसे घुमाना। ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का फन फैल गया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। शंकर जी बोले ऐसा मौर क्यों पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड है ये। आजकल नया आप कुछ भी फैशन करिए तुरंत मार्केट में कॉपी बन जाता है उसका। आपको जैसा मौर हम लोग पहनाए हैं, कोई माई का लाल पहन के दिखा दे, कोई कॉपी नहीं करेगा इसका, केवल आप अकेले रहेंगे बाबा। सर्पों का मौर बना। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल, हाथ में कंगन। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजू बंद सांप का। लेकिन हम आपसे कहेंगे ऐसा नहीं कि जौन मन किया वही सांप लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। गोल्डन कलर का सांप, करकोटक और कुल्की 2 सांप जुड़वा भाई थे, गोल्डन कलर के, उनके कुंडल बने। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से
बाजूबंद बना। एक गण सीने पर वासुकी सर्प को लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका यज्ञोपवीत है, जनेऊ जनेऊ, सांप का जनेऊ बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। एक ने कहा फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाएंगे। अब पाउडर कहां से आएगा? गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता की राख को ले आया और सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब बाबा के। एक तो बाबा पहले गोरे, ऊपर से भस्म लग गया और विकराल चेहरा हो गया, 3 नेत्र। शंकर भगवान का रंग पता है आप लोग को? कैसा रंग है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। इसका अर्थ समझिए, कपूर, कपूर जानते हैं ना? कपूर जितना व्हाइट होता है शंकर भगवान का वैसा रंग है। कर्पूर गौरम, वो शंकर जी करुणा के अवतार हैं। करुणावतारम, मोरल ऑफ द वर्ल्ड है, संसार के सार है। संसार सारम, भुजग यानी सांप, जिसने सांप को हार बनाया है। भुजगेंद्र हारम, जिन शंकर जी के हृदय में सदा बसंतम रहते हैं हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदैव राम जी रहते हैं, उन शंकर जी को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी शिव, भवानी यानी पार्वती जी, आप दोनों को हम एक साथ प्रणाम करते हैं। शंकर जी का रंग गोरा, भस्म लग गया और विकराल हो गया, 3 नेत्र, इधर वाइट, यहां डार्क ब्लू। क्या कंट्रास्ट है, आप दर्शन करिए। नीलकंठ, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट पे चंद्रमा सुंदर है, सिर पर गंगा सुंदर है, इसके बाद कोई श्रृंगार सुंदर नहीं है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला होना चाहिए। एक गण ने कहा कि माला तो पहना देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते फूल मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, अच्छी बात है? आप लोग कहिए। शंकर जी बोले हम बिना माला के जाएंगे ही नहीं, माला पहनाओ। एक गण बोला बाबा हम एक माला ले गए आए, लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले वही ले आओ। गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठाया और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांधा, बाबा के गले में लाके पहना दिया। कहा प्रभु एक बार देखिए ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जब देखिएगा तभी हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी मुरझाएगा ही नहीं ये प्रभु। बाबा बोले यही चाह रहा था मैं, खोपड़ी की माला पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए, गण उदास हो गए। गण क्या हो गए? क्यों? हाँ बोले प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है नीचे। शंकर जी बोले कब पहनते हैं? गण बोले प्रभु वहां जाइएगा बवाल हो जाएगा, ऐसे चली जाइएगा, कुछ पहनिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेट दिया, जैसे लपेट के गण आए वो खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं टिक जाए। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, लगा ढूंढने, कोने में जाकर देखा एक पतला सांप, जैसे उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया हो, ऐसे कांप रहा था पूरा। गण पूछा तुम ऐसे क्यों हिल रहे हो? बोले बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, इलेक्ट्रिक डांस करना है मुझे वहां पर, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोला नो यू कांट डू। बोले क्यों? गण बोले हम जहां तुमको ड्यूटी लगाने आए हैं ना, वहां पहला कंडीशन है हिलना मना है।
और तुम इतना हिल रहे हो, यू कांट डू। बोला ऑफ कोर्स आई कैन, बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसी सांप को उठाया, कमर में मृगचर्म लपेट के सांप से बांधा और कहा बाबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू बाबा लेके खड़े हुए। देखे मेरे बच्चों ने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। नंदी माने बैल, बैल। शंकर जी बैल पर क्यों बैठे पता है? सनातन धर्म में नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। आपको स्मरण दिलाऊं, अभी भारत में नया संसद भवन बना है, आप लोग देखे होंगे। उसमें उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जी ने एक दंड की वहां पर स्थापना की, धर्म दंड की, सेंगोल उसको कहा गया। उसकी फोटो देखिएगा, उसके टॉप पर नंदी को विराजमान किया गया है। क्यों? वो धर्म दंड है और नंदी धर्म के प्रतीक हैं। बाबा नंदी पर क्यों बैठे? शंकर जी धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होके जा रहे हैं। नंदी पर बाबा विराजमान हुए, त्रिशूल डमरू लेकर, भृंगी श्रृंगी बगल में। गोस्वामी जी कहते हैं कर त्रिशूला अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम, हर बम 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 बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये चारों नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। किसकी? कितने बजे आने वाले हैं? जैसे 5 बजा सभी देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। जितनी देवियां थी देवताओं की सब एक जगह जमा हो गई। देखिए माताओं को ना दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। किसी का दूल्हा हो, सड़क से कोई बारात जाए, निकल के देख ले, दूल्हा थोड़ा काला है। अरे काला है गोरा है, आपको क्या मतलब उससे? जिसकी शादी है उसको कोई टेंशन नहीं, आपको टेंशन हो गया दूल्हा काला है। सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। शंकर भगवान दिखाई न दे, बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने गण को बुलाया, भाई साहब कहां है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। हाँ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, डोंट वरी फॉलो मी। लेकर गया अपने साथ जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे। गण ने ले जाकर देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। गोस्वामी जी कहते गण पूछा व्हाट हैपेंड? देवियां बोली वो खोपड़ी की माला लगाए दुल्हा, वही दुल्हा सरकार है। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? तब तक ये आवाज शंकर भगवान के कान में पहुंच गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए अपना। बाबा जैसे सांपों का पूंछ हटाकर मुस्कुराए, देवियां भाग गई वहां से। भागकर जाकर देवताओं को बताई। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से बोला, डू यू नो 3 हफ्ते से गोल्डन फेशियल कर रहा था मैं। क्यों?
बारात में मेरे से सुंदर कोई नहीं होगा, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार हम लोगों का। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, देखो दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ये नहीं बोले बारात के लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी ना, मिस मैचिंग हो जाएगा। एक काम करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी देवता बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे प्रभु हम लोग जिसका वेट किए वो हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, कैसा लगेगा। जगत में हंसाई हो गई हम लोग की। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला अपनी पार्टी बुलाओ। किसको बुलाओ? शंकर भगवान का पार्टी कौन है? जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोली से तुतुहिया निकाला, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला? कौन बाराती? भूत। नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आई है? भूतनी, जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, अरे वाह, सब पता है आप लोग को। हाकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, हाँ चुड़ैला। और हम आपको बताएं, केवल भारत वाले नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, केवल 3 देश को छोड़कर। आप लोग समझ गए? 3 देश कौन? पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा चाइना। शंकर जी बोले, चाइना वालों को तो वीजा ही मत देना, न जाने कौन वायरस छोड़ के सब चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं उनका। पूरे कनाडा के भूत प्रेत गए थे यहां से, वैंकूवर वाले भी थे। हाँ। अमेरिका के भूत 10,000 भूत केवल अमेरिका से थे, 12-12 फुट लंबे लंबे भूत। वहां जाकर सब आपस में बात कर, आई एम सो हैप्पी टुडे, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी हियर इन इंडिया। दूसरा पूछा, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम होनोलुलु। एंड यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। नाइस टू मीट यू हियर डियर। अंग्रेज भूत, इंग्लैंड के भूत, अफगानी भूत, यूएई के भूत, मरहबा मरहबा शुक्रान। सबसे आनंद में कौन भूत थे पता है? पंजाब के भूत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम विदाउट एनी टेंशन। सबसे आनंद में पंजाबी भूत, वो सबसे ही कहते हैं, सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे। गुजराती भूत सबसे पूछ रहे, सूछे सूछे। बिहारी भूत, कौन जिला घर हो? बंगाली भूत, आमी मोंजोलिका काऊ के छाड़बो नाच के। हैदराबादी भूत, तेलुगु मिरुल्लानारू बागुनारू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु शिव समाज ने। किसी का सुअर जैसा,
किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी 4 नाम लेकर बोले, ऐसे कई हैं, कौन गिनने जाएगा। अब मजे की बात, कोनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार गाना गाने लगे, कितना मेलोडियस होगा वो गाना। वो बाबा की बारात चली है। ये जो ताल है ना, ये भूतों का ताल है। हाँ, इसी ताल पर भूत खेलते हैं। बाबा की बारात चली कैलाश से। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा की बारात चली। आ भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा की बारात चली। बारात चली, भूत प्रेत बोले, हारा हारा महादेव, हारा महादेव। आगे आगे कौन गया है? आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, आगे आगे पीछे के हर हर महादेव कौन गा रहा। पीछे मुड़ के देखे, दूसरे देवता ने कहा, पीछे क्या देख रहे हो? बोले तू देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बारात चले। ये भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चले। सगरो ताल, बाबा की बारात चले। सामान्यतः यदि यहाँ का तो बारात का कोई सिस्टम ही नहीं होगा, यहाँ पर रोड पर बारात चलती है। यहाँ पे हम लोग एक बार मॉरिशस कथा करने गए तो वहां पता चला शादी में बैंड बाजा नहीं होता है। यहाँ होता है बैंड बाजा, लेकिन वहां नहीं होता है। बोले फिर बाजा कैसे बजता है? बोले महाराज बारात जब जाती है ना, तो जहां शादी होता है उसके गेट के बाहर जितनी गाड़ियां रहती है सब खड़ी हो जाती है, और 10 मिनट तक सब अपना हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का। यही वहां का बैंड बाजा है। बाबा की बारात पहुंची, रास्ते में जितने गांव पड़े, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग फैमिली लेके भाग गए, सरी वाले वैंकूवर भाग गए। क्यों भागो ना, तो एक बाराती का मूड यदि डिस्टर्ब हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची, सबसे पहले देवताओं का समाज हिमांचल जी के नगर के मेन गेट पर पहुंचा। उनके स्वागत के लिए अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए, माला जलपान फलों का रस लेकर। इतनी आगे देवताओं का समाज है, इतनी सुंदर बारात जीवन में नहीं देखे थे। इंद्र ऐरावत पर दिखाई पड़े। एक ने कहा कि लग रहा है यही दूल्हा है। इंद्र ने कहा मैं दूल्हे का नौकर हूं, दूल्हा नहीं हूं। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, नहीं बूढ़े हैं, ये दूल्हा नहीं होंगे। विष्णु भगवान सबसे सुंदर दिखाई पड़े। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान से बोले, नमस्ते, हम सब समझते, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले कौन? देखिए दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले बाबा हम दूल्हे के मित्र हैं, दूल्हा तो भी पीछे आ रहा है, ये सब बाराती है। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने बूढ़े बाबा। ब्रह्मा जी मन में बोले नाच लो बाबा, नाच लो, जितना नाचना है नाच लो, दूल्हा देखोगे ना तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। स्वागत के लिए लोग गए थे, गाना गा रहे हैं, अरे केसरिया बालम आओ नी पधारो,
बारातियों का स्वागत हो रहा है। आइए, स्वागतम स्वागतम। सबको जलपान कराया जाए। ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए, बोले देखो कोई नाटक नहीं करेगा आज, जो मिल रहा है लेते जाओ। ये नहीं कि ऑरेंज जूस मिल गया तो बोलिए नहीं नहीं गला खराब है, मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। इसलिए उनके आने के पहले जितना स्वागत कराना है करा लो। सबके गले में माला, हाथ में मिठाई, फलों का रस दिया गया। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव 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 हर हर 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 बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बकड़म बम गड़ाम गुड़म बड़ाम बड़म। अपनी अपनी लैंग्वेज में सब गा रहे हैं। कुछ भी बड़म बड़म बोला का बम लगा दो लास्ट में। अब गुजराती जो गाना गाएंगे मरवाड़ी थोड़ी गाएंगे, सबकी भाषा अपनी अपनी अलग है। उधर साउथ इंडिया लो उंदरू कुंदरू मुंदरू पुंदरू बोल के बम लगा दो। अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक देवता से माला पहना के एक अगुवान ने पूछा, ये बम बम की आवाज आ रही है और बाराती छूट गए कहा पीछे। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा देखिए सारा फोकस हमारे पे रखिए, ये आपको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा गिलास खाली है, इसमें मैंगो जूस दीजिए हमको एक गिलास। अगुवान जैसे आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये देते ये कांपने लगा, हाथ नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है, बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। बड़े लोग जो गाना गा रहा था ना, केसरिया बालम पधारो मारे देश, वो भूत प्रेत देखते पहले भाग गया। अगुवान खड़े हैं, भूत प्रेत आकर पीछे से ठोकते हैं, मेरी माला कहाँ है? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे घर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई, नहीं तो एक भी बाराती घुस गया ना घर में, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माताएं पूछी दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हावा तो बौराहा है माई, बेवकूफ पागल है। आज तक जो भी दुल्हाया किस पर बैठ के आया? दूल्हा किस पर बैठ के आता है? घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर। ये पता है नंदी पर, बैल पर बैठा है। पाउडर की जगह राख लपेटा है शरीर में, सोना की जगह सांप लपेटा है पूरे शरीर में। मां रात वाले सब उसके साथ नाच रहे हैं, भूत प्रेत उसकी विकराल जटाएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बच्चों ने कहा नगन जटिल भयंकरा, मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। शंकर जी नंगे गए थे? बोलिए बागंबर पहने थे ना, ये गण क्यों बोले नंगा आया है? बारात कैलाश से चली, जब भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप कमर में बंधे थे वो डिस्टर्ब हो गए। मैं सत्य बता रहा हूं। अब वो सांप सोचने लगा, सांप बताओ मैंने इतना स्टेप तैयार किया था, ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा, ऐसे जगह हमको ड्यूटी पे लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा। 1 किलोमीटर तक कंट्रोल किया, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल। बाबा के कमर से निकल के सांप भी नाचने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी का बाघंबर रास्ते में एक पुल के गिर गया। शंकर जी भी बोले चलो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं, नाउ एवरीथिंग इज ओके। नाचने के बाद वो सांप
शरीर पे चढ़ के कमर में लिपट के बंध गया। बोला कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे हम तो बंधे थे, खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते हैं मां नंगा आया है, नगन जटिल भयंकरा, उसकी विकराल जटाएं हैं मां। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है, देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती है। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए गए और सुने मैना जी ने शंकर जी का विकराल रूप देखा हो। आरती की थाली पटक के भीतर जाकर रोने लगी। बाबा को कोई गम नहीं। किसी ने कहा कि आपकी सास ने आरती नहीं उतारी, थाली पटक दी। इतना इंसल्ट किसी दूल्हे का नहीं हुआ। शंकर जी बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है चेहरा देख के थाली पटक देती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको काहे कष्ट हो रहा है? मैं क्यों सुनाया जानते हैं? जहां संबंध बन जाए ना वहां कमी देखना बंद कर दीजिए, है? जीवन भर आनंद बना रहेगा। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जलनिधि। पार्वती तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी मैं, अग्नि में जल मरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पर जीते जी पागल से विवाह नहीं होने दूंगी मैं। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को। नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, भगवान करे नारद का घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा उनका तो घरे नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं ना, तो किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी वही प्राप्त होगा। नारद जी जाकर हिमांचल जी मैना जी को समझाएं, महाराज आपकी बेटी बाद में है, ये जगदम्बा है। देखिए शिव में शिव की शक्ति मां से है। शिव हिंदी में कैसे लिखते हैं? तालव्य श में छोटी की बड़ी, छोटी ई की मात्रा और वह शिव। इस शिव में जो छोटी की मात्रा है ना, ये शक्ति है, मां है। शिव से यदि शक्ति निकल जाए ना तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। ये मेरी मां की शक्ति है। नारद जी ने कहा ये अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण जगदम्बा आपके घर में बेटी बन करके आई है। हिमांचल सुने मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह के मुहूर्त के समय ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया। किसका? कोई क्वेश्चन है? गणेश जी कहां से आ गए? हाँ, प्रश्न है ना, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। गणेश जी किसी का नाम गणपति नाम नहीं है। गणपति एक पोस्ट है। जैसे आपके देश के पहले प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, क्या नाम था? ट्रूडो जो भी था, अब बदल गया ना। उसी प्रकार गणपति एक पोस्ट है जिस पर समय समय पर लोग चेंज होते हैं। शिव जी के विवाह के समय इस पद पर जो बैठे थे उनका नाम था करवीराक्ष। और जब से भगवान शिव के पुत्र विनायक बने हैं तब से लेकर आज तक वही गणपति, अभी चेंज नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? तो मुनियों ने सबसे पहले गणपति का पूजन किया। उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। पाणी, आचार्य जी हैं, आचार्य जी, यजमान परिवार कहां है जो आज पूजन किया था? आचार्य जी, सरकार थोड़ा ना मां
बार तिलक करवा दीजिए। चाहिए आप लोग जाइए, स्वरूप है तो तिलक हो जाए। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरत रहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ ब्याहो, सकल भुवन भरि राहु छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना, अन्न कनक भाजन भरे जाना। दाए दीन न जाए बखाना, दाए दीन न जाए बखाना। दाए दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव को विवाह के बाद हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, दाइज मने दहेज, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए दहेज बुरा नहीं है, दहेज का विरोध न करिए। दहेज मांगने की जो प्रथा है इसका विरोध करिए। हमारे एक रिलेटिव हैं, अपनी बेटी की शादी की बात करने गए। लड़के के पिता ने कहा कि पांडे जी आपसे हम दहेज मुंह खोल के मांगेंगे, लिस्ट लीजिए। सब लिख दिया। लड़की का पिता अपने भाव से श्रद्धा से जो भी दे, वर के पिता को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जो भी दे। शंकर भगवान को दाइज दिया, बाबा ने खूब आदर किया। नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया है पार्वती जी को। शंकर भगवान कैलाश आए। अनेक काल बीतने के बाद कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वहां देखिए कार्तिकेय जी बैठे हैं, खड़ानन नाम है, 6 मुख है इनके। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी मनुष्य कहेगा, गाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं उसका जीवन में सदैव कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज वैंकूवर सरी के इस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दिव्य प्रांगण में हमने और आपने इस मंगलमय विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूं हमारा आपका सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम दें। अभी बैठिए बैठिए बैठिए, विश्राम सुनते खड़े हो गए। 2 मिनट। कल श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। आपको भले आप सरी में रहते हैं, आपको ये अनुभव होगा कि आप अयोध्या पहुंच गए हैं। तो कल इस प्रांगण में परमात्मा श्री राम जी अवतार लेंगे। कल मैं प्रयास करके 5:30 के पहले ही आ जाऊंगा यहाँ पर, कि पूरे 3 घंटे समय मिल जाए। तो कल मिलते हैं। उसके पहले आरती के बाद आप यहाँ से प्रस्थान करें। हरे रामा रामा राम सीता राम।